एक नेता जो कहते हैं उन्होंने चाय बेची फिर देश संभाला। लेकिन क्या इस पूरे सफर में सब कुछ वैसा ही था जैसा हमें बताया गया? इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सफर की जो उम्मीद से शुरू हुआ लेकिन आज भी कई सवाल छोड़ता है। कहानी है उस नेतृत्व की जिसने भारत को नया सपना दिखाया, लेकिन क्या वो सपना जमीन पर भी दिखा? 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में एक साधारण परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। उनके बारे में कहा जाता है बचपन में चाय बेचते थे। यही बात उन्हें आम जनता से जोड़ती है, लेकिन जब कुछ नागरिकों ने आरटीआई से पूछा कि रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने का कोई रिकॉर्ड है क्या, रेलवे ने कहा ऐसा कोई दस्तावेज हमारे पास नहीं है। तो सवाल उठा, क्या ये कहानी एक नैरेटिव थी या हकीकत? उनके शैक्षणिक रिकॉर्ड को लेकर भी कई बार सवाल उठे हैं। जब कुछ राजनीतिक लोगों ने उनकी बीए और एमए की डिग्री की आरटीआई से जानकारी मांगी, तो जो जवाब मिले वो या तो अधूरे थे या आपस में मेल नहीं खाते थे। कभी नाम गलत, कभी साल अलग। अब ये नहीं कहा जा सकता कि डिग्री है या नहीं, लेकिन पारदर्शिता क्यों नहीं है? युवा अवस्था में उन्होंने एक वैचारिक संगठन से जुड़ाव लिया जो खुद को राष्ट्र सेवा का प्रतीक मानता है। वहीं से उन्होंने प्रचारक बनकर समाज में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने राजनीति में कदम रखा और 2001 में एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बने। यहाँ से शुरू होता है वो कालखंड जिसे लेकर आज भी इतिहासकार, पत्रकार और जनता के विचार बटे हुए हैं। 2002 में एक ट्रेन हादसे ने पूरे राज्य को झकझोर दिया। कई निर्दोष नागरिकों की मौत हुई और उसके बाद जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए कठिन समय था। सैकड़ों लोगों की जान गई, सांप्रदायिक तनाव चरम पर था। कई जगह एफआईआर दर्ज नहीं हुई, पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे। जांच बैठी, आयोग बना, कोर्ट का फैसला आया, लेकिन देश की आत्मा पर जो चोट हुई वो आज भी लोगों को याद है। कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी इस पर चिंता जताई थी। 2003 से 2007 के बीच कई एनकाउंटर्स ऐसे हुए जिन पर बाद में कोर्ट ने खुद सवाल उठाए। एक मुस्लिम युवक का मामला, एक युवती का एनकाउंटर और एक गवाह की रहस्यमयी मौत। सीबीआई जांच में ये बात आई कि इनमें से कुछ घटनाएं प्राकृतिक नहीं थीं। आज कई लोग इन मामलों को भूल गए, लेकिन इतिहास इन्हें नोट कर चुका है। एक तरफ उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया, एक बड़ा इवेंट शुरू किया गया, वाइब्रेंट गुजरात समिट। देश विदेश के बड़े उद्योगपति आए, हजारों करोड़ के निवेश के वादे हुए, लेकिन सवाल उठा, जिन कंपनियों को जमीन दी गई, क्या वो बाजार मूल्य से बहुत सस्ती थी? ऑडिट रिपोर्ट्स कहती हैं कुछ जमीनें ₹1 प्रति स्क्वायर मीटर पर दी गईं। क्या ये सिर्फ निवेश के लिए था या फिर कुछ खास को फायदा? कहानी एक नेता की है जिसने खुद को जनता के बेटे के रूप में पेश किया। पर इस सफर में कई मोड़ ऐसे हैं जहां या तो जवाब अधूरे मिले या चुप्पी मिली। ये वीडियो किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं, ये कहानी है उस लीडरशिप मॉडल की जो सवाल नहीं सुनता, सिर्फ जवाब सुनाता है।